हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई क्लस्टर बाय अभिषेक सर। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक लेके आया हूं आप सब बच्चों की डिमांड पे। जिस टॉपिक का नाम है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर नहीं आता है या पहली बार आप इससे सामना कर रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं है, यू आर एट द राइट प्लेस। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर अपन स्टार्ट करते हैं। तो आप ये वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा ना, सब्सक्राइब का आइकन, उसको क्लिक कर दीजिएगा जिससे इस फैमिली का आप पार्ट बन सके। तो आईयूपीएसी स्टैंड फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये सब बातें आपको पता होगी। क्लास 10th में आप बेसिक से आईयूपीएसी पढ़ के आ चुके हैं। फिर भी मैं बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से बताने जा रहा हूं आईयूपीएसी होता क्या है। तो आईयूपीएसी में क्या होता है बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस, प्रॉपर्टीज या कोई भी चीजों के बारे में अपन बात करेंगे तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लेंगे तो उसके आईयूपीएसी नेमिंग के द्वारा ही उसका नाम लिया जाएगा। तो आईयूपीएसी नेमिंग करते कैसे हैं, तो उसके लिए आज के बाद आप एक सेंटेंस को याद रख लीजिएगा या दो वर्ड्स को याद कर लीजिएगा। कैनन का कैमरा पर्स के अंदर। क्या? कैनन का कैमरा। कैनन तो आप सब बच्चों को पता ही होगा। कैनन एक बहुत अच्छा कैमरे का वो है, ब्रांड है। कैनन का कैमरा पर्स में, ऐसे याद रख लीजिए। तो पर्स मतलब PRS, कैनन मतलब CNON, ऐसे लिख लीजिएगा। अगर ऐसे लिखेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। कैनन का कैमरा और पर्स के अंदर। मेरा ये तरीका है, आपको डेफिनेटली ये तरीका कभी भी गलत नहीं होने देगा क्वेश्चन को। जैसे मान लो वो कार्बन की बहुत बड़ी कोई एक चेन दे रखी है या कार्बन का कंपाउंड दे रखा है, तो उसका नाम करने से पहले सबसे पहले आपको क्या सिलेक्ट करना है? लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सिलेक्ट करनी है। क्या करना है? लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सिलेक्ट करनी है। चेन सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होता है? नंबरिंग करनी होती है। क्या करनी होती है? नंबरिंग करनी होती है। इन सब के रूल्स है, सारे रूल्स मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। स्लो एंड स्टडी, धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियोस लेके आया हूं जिससे आपकी क्लैरिटी कंसेप्ट की होती चले। जैसे आज ऐसा नहीं है कि एक साथ ही आपको सारा आपके दिमाग में घुसाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल आज बेसिक चीज पढ़ेंगे, फिर क्या लेवल 1, 3 लेक्चर में मैं आईयूपीएसी कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो पहले C स्टैंड फॉर चेन, NO स्टैंड फॉर नंबरिंग और N स्टैंड फॉर नेमिंग। अब जब नेम करते हैं तो नेमिंग कैसे करेंगे? इन 3 लेटर की हेल्प से ही नेम करेंगे। कैसे? P स्टैंड फॉर प्रीफिक्स, P का मतलब होता है प्रीफिक्स। R स्टैंड फॉर रूट वर्ड, R का मतलब होता है रूट। और S मतलब होता है सफिक्स, S होता है सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब किसी भी नाम का प्रीफिक्स का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल मेरा नाम है अभिषेक कुमार शर्मा, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अभिषेक शर्मा है वैसे, तो अभिषेक शर्मा अगर मेरा नाम है तो अभिषेक क्या हुआ? प्रीफिक्स, और शर्मा क्या हुआ? मान लो सफिक्स। तो एक तरीके से प्रीफिक्स मतलब जो पहले आता है नाम के, और सफिक्स मतलब जो नाम के बिल्कुल अंत में आता है। इन सब का प्रायोरिटी ऑर्डर्स होता है, कैसे इनको नाम किया जाता है, कौन से वर्ड को प्रीफिक्स बोला जाता है, किसको सफिक्स बोला जाता है, सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बट ये स्टार्टिंग है, इसको याद रखना है। कैसे? कोई भी कार्बन का या कोई भी हाइड्रोकार्बन आपको अगर गिवन है, कोई भी कार्बन का कंपाउंड आपको गिवन है, उसका नाम आपको करना है तो कैनन का कैमरे को पर्स में डालना है सबसे पहले। मतलब C स्टैंड फॉर चेन, NO स्टैंड फॉर नंबरिंग, N स्टैंड फॉर नेमिंग। और नेमिंग कैसे करना है? पहले प्रीफिक्स करना है, फिर रूट वर्ड करना है, फिर सफिक्स करना है नेमिंग। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो ये बेसिक जो प्रायोरिटी ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है वो मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं बताना। हमेशा जब भी आप नंबरिंग करेंगे, देखो चेन तो आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले अगर चेन की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्बन है, ये कार्बन की कंपाउंड है इस तरीके से। अब मैं आपसे ऐसे कह रहा हूं कि ये कार्बन का अगर एक कंपाउंड है, इसमें चेन सिलेक्ट करो। तो आप चेन कैसे? चेन में सबसे पहले सिर्फ कार्बन आता है, कोई और साइड ग्रुप, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ कार्बन की चेन इंक्लूड होती है, इसलिए मैंने कार्बन लिखा है, हाइड्रोजन को मेंशन नहीं किया है। अब अगर इसकी चेन बनाएंगे तो कई बच्चे ऐसे इस तरीके से बनाना चाहेंगे। मान लो एक बच्चा है वो इस तरीके से बना रहा है, ठीक है। एक बच्चा है वो ऐसे कह रहा है नहीं मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा सर, मैं इस तरीके से बनाऊंगा, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे कह रहे हैं नहीं सर मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा, मैं कुछ इस तरीके से बनाऊंगा। मतलब 3 अलग अलग बच्चे हैं, 3 अलग अलग कलर से वो बता रहे हैं, एक ब्लैक है, एक ब्लू है और एक रेड है। अब क्या करना है सर, कौन सही है कौन गलत, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो सबसे पहले चेन के अंदर एक बात आपको ये याद रखना, चेन होनी चाहिए कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर कुछ इस तरीके से आपका कार्बन का कंपाउंड है तो आपको ऐसे चेन नहीं बनानी है, मतलब इस तरीके से नहीं बनानी है चेन कि या तो आपने ऐसे बना ली, जैसे ये 2 कार्बन ऐसे रख लिए और 2 कार्बन ऐसे रख लिए। दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस, हमेशा कंटिन्यूस चेन होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले देख रहे हैं तीनों ब्लैक, ब्लू और रेड कंटिन्यूस चेन है। अब नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं। ब्लू चेन के अंदर 1 2 3 4 5 6 क्या है? 6 कार्बन है, ठीक है। रेड वाले के अंदर नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, 1 2 3, 3 कार्बन है। ब्लैक वाले के अंदर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7,
ठीक है 7 कार्बन है। तो नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा किस में ज्यादा है? ब्लैक वाले के अंदर। तो ब्लैक वाला, जो ब्लैक वाला है उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 7। ये क्या है? लार्जेस्ट है, तो यह लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमेशा आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे इस केस में 7 है, तो हमेशा जब भी कार्बन की चेन सिलेक्ट करनी है तो एक तो कंटिन्यूस होनी चाहिए, वो ब्रेकेज नहीं होना चाहिए बीच में, जैसे कि ये एक लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। अगर आपके पास 4-5 ऑप्शन है चेन बनाने का तो उसमें से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे? जो लॉन्गेस्ट वाला होगा। तो पहले जैसे ये ब्लैक वाला लॉन्गेस्ट वाला सेलेक्ट कर लिया, क्लियर है। जैसे एक और ऑप्शन लेते हैं, अगर मैं इस तरीके से बना रहा हूं, ठीक है। इस केस के अंदर मान लो मैंने इस तरीके की एक चेन बनाई, इस चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 4 और 5। अब कोई मेरा इंटेलिजेंट दोस्त है, उसने बोला नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बनाओ, ठीक है। ऐसे बना रहे हैं, कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ कार्बन किस में ज़्यादा है? ब्लू वाले में। तो ब्लू वाला इज करेक्ट, ब्लू वाला फ्रेंड इज करेक्ट, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6। तो नंबर ऑफ कार्बन क्या होने चाहिए? लार्ज या ज़्यादा। क्या होना चाहिए? ज़्यादा। जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है वही चेन आपको सिलेक्ट करनी है, वही चेन आपको सिलेक्ट करनी है, क्लियर है। तो क्या है कहने का मतलब है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी है, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन लेनी है, और वो होनी चाहिए कंटिन्यूअस। क्या होनी चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए, क्लियर है, बिल्कुल। अब ये हो गया सर चेन की बात। अब अगर अपन नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग के लिए ऑर्डर अपन को ध्यान में रखना होता है, प्रायोरिटी ऑर्डर। जैसे प्रायोरिटी ऑर्डर क्या क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या होता है? सबसे पहले अगर आपको इस तरीके का कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे रखे हैं, ये 2 कार्बन के कंपाउंड दे रखे, एक कंपाउंड 1 और एक कंपाउंड 2। अब मैं आपसे 2 चीज़ पूछूंगा। पहले तो बोलूंगा इसकी नंबरिंग करो, चेन सिलेक्ट करो। पहले तो चेन सिलेक्ट करेंगे, फिर इसकी नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले चेन सिलेक्ट करते हैं इस वाले कंपाउंड की। तो चेन अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो किस तरीके से करूंगा? लॉन्गेस्ट सिलेक्ट करनी है। देखो इस तरीके से अगर मैंने एक सिलेक्ट करी, ठीक है, एक अगर मैंने इस तरीके से सिलेक्ट करी, ठीक है, तो दोनों केस में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3 है। तो 3, ये वाली भी सिलेक्ट कर लो या ये वाली सिलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए? 3। तो नंबर ऑफ कार्बन इस केस में कितने हैं? 3। तो चेन सिलेक्ट हो गई। तो कैनन के अंदर C हो गया, CONON, तो चेन हो गया। अब नंबरिंग किस तरीके से करनी है? अब बच्चे बोलेंगे, कई बंदे ऐसे बोलेंगे नहीं सर मैं तो नंबरिंग ऐसे करूंगा 1 2 3। कई बंदे ऐसे बोलेंगे नहीं सर ऐसे नहीं, मैं तो ऐसे करूंगा 1 2 and 3। तो IUPAC ने एक स्टैंडर्ड बना दिया। भाई तुम्हारे और मेरे कहने से नहीं चलेगा, आपके और मेरे कहने से नहीं चलेगा। IUPAC ने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि भाई साहब आप लोग क्या करो, ये रूल फॉलो करो कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी नंबरिंग करते वक्त फंक्शनल ग्रुप को देनी है, फिर मल्टीपल बॉन्ड्स को देनी है जैसे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिर नंबर ऑफ कार्बन को देनी है, और फिर सब्स्टिट्यूएंट को सबसे लास्ट। सब्स्टिट्यूएंट बोले तो जो साइड ग्रुप होता है, जैसे इस केस के अंदर ये जो मिथाइल ग्रुप है ये क्या है? मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, साइड में है ना, जो चेन के अलावा जो कार्बन बचे उसे सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। कार्बन, हेलोजन, वो आगे मैं बताऊंगा क्या होता है सब्स्टिट्यूएंट। तो कहने का मतलब यह है कि लॉन्गेस्ट कार्बन के अलावा, चेन के अलावा जो बचा हुआ है वो क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। अब ये तो क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप की भी लिस्ट में आपको बताऊंगा कौन कौन से ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। अभी मान के चलो ये फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है, रेड कलर में मैंने बता दिया। अब जब नंबरिंग करेंगे तो हमेशा फंक्शनल ग्रुप को क्या है? लीस्ट नंबर देना है। तो जब रेड वाले पे देख रहे हैं तो फंक्शनल ग्रुप को नंबर 3 मिल रहा है और ब्लैक वाले को नंबर 1 मिल रहा है। तो कौन सही हुआ? ब्लैक वाला सही हुआ। तो नंबरिंग और चेन किसकी सही है? ब्लैक वाले की, 1 2 and 3। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल। आइए इसमें आ जाते हैं। अब जब इसमें मैं चेन सिलेक्ट कर रहा हूं तो एक बंदा है वो मुझे ऐसे कह रहा है नहीं सर मैं तो इस तरीके से चेन सिलेक्ट करूंगा, ये देखो 1 इस तरीके से, ठीक है। अब इस तरीके से जब वो सिलेक्ट कर रहा है तो वो जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है क्या वो इंक्लूड हो पा रहा है? नहीं इंक्लूड हो पा रहा। तो ऐसी चेन भी सिलेक्ट नहीं करते जिसमें फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन सिलेक्ट नहीं हो रहा है। हमेशा याद रखना जब भी कार्बन की चेन अपन बताते हैं तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन को इंक्लूड करना कंपलसरी होता है। तो बिल्कुल सही बात है, मतलब ये चेन तो गलत हो गई सर। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन क्या बचा सर? मेरे पास ये वाला ऑप्शन बचा। एक ये भी कर सकते हो तुम। इसमें तो सर आप जो कह रहे हो वो भी बात सही हो रही है, बिल्कुल सही हो रही है। बट मैंने आपको फिर बताया, अब नंबर ऑफ कार्बन इस केस में कितने हो रहे हैं? काउंट करो, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ कार्बन 5 सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट इसको होल्ड कर लेते हैं। अब दूसरा केस मैं बता रहा हूं इस तरीके से। मान लो मैं कह रहा हूं ऐसा सिलेक्ट कर लो, ऐसी चेन बना लो 1 2 3 और 4। अब सर ये तो लॉन्गेस्ट ही नहीं है, पहले वाले में तो 5 कार्बन आ रहे थे, इसमें तो सिर्फ 4 ही आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हो। इसलिए मैंने क्या लिख दिया? प्रायोरिटी ऑर्डर लिख दिया। मैंने क्या कहा? सबसे पहले आपको क्या करना है? फंक्शनल ग्रुप देखना है,
फिर आपको क्या देखना है, मल्टीपल बॉन्ड देखना है, फिर आपको नंबर ऑफ कार्बन देखना है। मतलब आपकी चेन के अंदर आपको मल्टीपल बॉन्ड आना चाहिए, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर आपको दिख रहा है तो आपको वो चेन में इंक्लूड करना है। उस केस के अंदर आप नंबर ऑफ कार्बन को प्रेफरेंस नहीं दे सकते। भले ही रेड वाले केस में 5 कार्बन आ रहे थे, बट वो 5 वाला क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड एक्सक्लूड हो गया है। तो इसको इंक्लूड करने के लिए मुझे वो दोनों चलेगा, उसको एक्सक्लूड कर दो सर, बट मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि जब भी प्रायोरिटी देनी है तो सबसे पहले ये याद रखना है कि वो कार्बन इंक्लूड करना है जो फंक्शनल ग्रुप में है, फिर उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को देना है, फिर नंबर ऑफ कार्बन को देना है। अगर मल्टीपल बॉन्ड नहीं होता, मान लो यहां पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता, मान लो अगर यहां सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता, तो उस केस में वो वाली जो आपकी 5 कार्बन वाली चेन है आप उसको सिलेक्ट कर सकते थे आराम से। क्यों? उस केस के अंदर सर नंबर ऑफ कार्बन को प्रेफरेंस मिलेगी। बट डबल बॉन्ड होने के कारण मल्टीपल बॉन्ड आ गए। अगर मल्टीपल बॉन्ड आ गए तो आप मल्टीपल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस दोगे। क्लियर है? तो इस केस में नंबरिंग कैसे होगी, 1 2 3 और 4। अब बच्चों आपको ये तो समझ में आ गया कि सर आपने इसको इंक्लूड कर लिया। अब कई बच्चे ऐसे कहेंगे, नहीं सर मैं नंबरिंग ऐसे ना करके अगर ऐसे करूं 1 2 3 और 4, इसमें क्या दिक्कत है? भाई इसमें भी सर चेन तो आपकी कहीं भी सिलेक्ट हो रही है। फिर बात याद रखो, प्रायोरिटी ऑर्डर हमेशा नंबरिंग में भी लीस्ट नंबर किसको देना है, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा। तो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए उसको लीस्ट नंबर दिया जाता है। तो रेड वाला बंदा गलत है, दो उसने चेन सिलेक्ट सही की है बट उसने नंबरिंग गलत की है। तो नंबरिंग और जब भी चेन सिलेक्ट करते हैं तो इस ऑर्डर को ध्यान में रखते हैं कि सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप को ऑर्डर दिया जाता है, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर नंबर ऑफ कार्बन एंड देन सब्स्टिट्यूएंट्स। क्लियर है बच्चों? कोई भी डाउट है? नहीं सर कोई भी डाउट नहीं है। क्लियर? ठीक है। अब ये तो रही बात ये, अब जब भी नेम करना है तो ये आपको याद रखना है, जब भी आपको आईयूपीएससी में किसी भी और कंपाउंड का नेमिंग करना है तो इस तरीके से नेम करना है। सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया था नेमिंग के अंदर PRS वर्ड यूज करते हैं। तो ये हो गया P, ठीक है, ये हो गया R और ये हो गया S। अब हो सकता है ना कि एक से ज्यादा साइड ग्रुप हो, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, तो इसको सर कैसे नेमिंग करते हैं? उसके लिए मैंने आपको बाइफरकेट कर दिया कि प्रीफिक्स भी कैसे नेम करते हैं। पहले प्रीफिक्स 2 नेम करेंगे, फिर प्रीफिक्स 1, फिर रूट वर्ड, फिर सफिक्स 1 एंड देन सफिक्स 2। अब इसकी डेफिनेशन मैंने बता दी। प्रीफिक्स 2 क्या होता है? जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उसको अपन प्रीफिक्स 2 बोलते हैं। जो प्रीफिक्स 1 होता है वो क्या होता है? जैसे मान लो कोई साइक्लो ग्रुप है, जैसे चेन वाला है, साइक्लिक ग्रुप है, तो साइक्लो, ठीक है, स्पाइरो, बाईसाइक्लो, ये तो आपके सिलेबस में है नहीं, बट साइक्लो, स्पाइरो, बाईसाइक्लो, इनको प्रीफिक्स 1 बोलते हैं। रूट वर्ड मतलब अभी मैंने बताया नंबर ऑफ कार्बन, आपकी चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं उसका भी नाम दिखा जाता है, उसे अपन बोलते हैं रूट वर्ड। क्या बोलते हैं? रूट वर्ड। फिर सफिक्स 1 में क्या आता है? वो एन है, ईन है या आइन है, मतलब एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। सफिक्स 2 में क्या आता है? फंक्शनल ग्रुप आता है। ठीक है, आज अपन जो प्रैक्टिस करेंगे उसमें फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सिंपल वाले आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे नेमिंग करते हैं। फिर फंक्शनल ग्रुप जब इंक्लूड करूंगा तो कैसे चेंजेस होते हैं। बहुत इजी है, बिल्कुल सिंपल से चलते हुए चलना है। जब एग्जांपल कराऊंगा ना तब और क्लियर होगा, जैसे अभी जैसे किया था मैंने। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की डेफिनेशन याद कर लो। सब्स्टिट्यूएंट मतलब प्रीफिक्स 1, जैसे R है, कोई भी एल्काइल ग्रुप है तो वो सब्स्टिट्यूएंट होता है। क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने यहां कराया था आपको, जैसे ये है, इसके अंदर CH3 क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं? 2। एक ये सब्स्टिट्यूएंट है जो चेन के बाहर है और एक ये सब्स्टिट्यूएंट है जो चेन के बाहर है। सर ये भी तो चेन के बाहर है बट ये है फंक्शनल ग्रुप, इसे क्या बोलते हैं? FG, फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। ये भी क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट कैन बी एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट होता है। क्लियर है? बिल्कुल। और क्या हो सकता है सब्स्टिट्यूएंट? हेलोजन ग्रुप भी सब्स्टिट्यूएंट होता है, इसे हेलो बोलते हैं, वो भी सब्स्टिट्यूएंट होता है। नाइट्रो ग्रुप भी सब्स्टिट्यूएंट होता है, नाइट्रो। और OR एल्कोक्सी ग्रुप भी सब्स्टिट्यूएंट होता है। NO क्या होता है? नाइट्रोसो ग्रुप। PH मतलब फिनाइल ग्रुप। ये क्या होता है मेरे? सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ये मतलब जो भी चेन के साइड में लगे रहते हैं उसे सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। जो भी मेन चेन के बाहर हो, मेन कार्बन चेन से बाहर हो, ठीक है, उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है? ओके सर। प्रीफिक्स 1 मतलब जो पहले प्रीफिक्स 2, फिर प्रीफिक्स 1, फिर रूट, फिर सफिक्स 1, फिर सफिक्स 2, ऐसे नेमिंग करना है। प्रीफिक्स 1 मतलब ये साइक्लो, देखो ये कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन है, साइक्लो है तो इसको बोलते हैं साइक्लो। ये भी साइक्लो है। मतलब जब भी साइकिल बन रही है, मतलब जब इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट आ जाए, इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट आ जाए, उसे बोलते हैं साइक्लो। नेमिंग कैसे हुई वो अभी बताऊंगा। ये सब क्या है? साइक्लो के एग्जाम्पल है। 3 कार्बन वाला साइक्लो, ये 4 कार्बन वाला साइक्लो, ये 5 कार्बन वाला साइक्लो। देखो 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाला साइक्लो।
ठीक है, ये 4 कार्बन वाला साइक्लो, ये 3 कार्बन वाला साइक्लो, ठीक है बिल्कुल। अब रूट वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके इन कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने आते हैं उसको बोलते हैं रूट वर्ड। जैसे अगर आपने कार्बन चेन सिलेक्ट की, उसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 आए तो उसे बोलते हैं अपन मिथेन। क्या बोलते हैं? मिथ, METH। क्या बोलते हैं? मिथ, METH। जब 2 आता है तो उसे बोलते हैं इथ, ETH। जब 3 आता है तो उसको बोलते हैं प्रोप, PROP, प्रोप। 4 आता है तो उसको बोलते हैं ब्यूट, BUT, ब्यूट। 5 आता है तो बोलते हैं पेंट, PENT, पेंट। 6 आता है तो बोलते हैं हेक्स, HEX, हेक्स। 7 आता है तो बोलते हैं हेप्ट, HEPT, हेप्ट। 8 आता है तो बोलते हैं ऑक्ट, OCT, ऑक्ट। 9 आता है तो बोलते हैं नॉन, NON, नॉन। और 10 आता है तो बोलते हैं डैक, DEC, डैक। इतना ही आपके सिलेबस में, इससे ज़्यादा भी आता है तो यूनिडैक, बाईडैक और भी होता है, बट आपके सिलेबस में इतना ही है, ठीक है। मतलब ये सारे रूट वर्ड्स कहलाते हैं। अगर कार्बन चेन में 2 कार्बन है, अगर आपकी कार्बन चेन आपने सिलेक्ट करी, उसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 आए तो क्या रूट वर्ड हुआ? इथ, ETH, इथ। अभी सब बताऊंगा, चिंता मत करिएगा। नंबर ऑफ कार्बन 6 आए तो क्या वर्ड होगा? HEX, हेक्स। जैसे मान लो ऐसी कोई चेन है, इसमें अगर अपन ने चेन बनाई, कुछ इस तरीके से चेन आई, 1 2 3 4, नंबर ऑफ कार्बन कितने? 4। 4 के लिए क्या? BUT, ब्यूट वर्ड यूज करेंगे। क्लियर है? ये क्या है? मेरा रूट वर्ड है। क्या है? रूट वर्ड है। तो ये रूट वर्ड क्लियर हुआ। उसके बाद अब बात करते हैं सफिक्स। सफिक्स 2 तरीके से होते हैं, सफिक्स 1, एक सफिक्स 2। सफिक्स 1 किस चीज़ों के यूज करते हैं? अगर आपके एल्कीन प्रेजेंट है, अगर आपकी कार्बन चेन है वो एल्केन है, सिंगल बॉन्ड ही है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही प्रेजेंट है, तो उस केस में आप सफिक्स यूज करते हो ANE, एन। क्या यूज करते हो? एन। अगर आपके कार्बन चेन में एल्कीन प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड कहीं दिख जाए आपको, मतलब सिग्मा भी है प्लस पाई भी है, तो पाई को प्रेफरेंस देंगे। अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या है? आपके एल्कीन है, तो एल्कीन में आपके सफिक्स यूज करेंगे ENE, इन। और अगर आपके मान लो एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड है तो आप क्या सफिक्स यूज करेंगे? YNE, वाइन। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। अब ये कार्बन की अगर चेन बनाते हो, ये चेन बन गई, ठीक है सर। इसमें नंबरिंग करोगे, नंबरिंग हमेशा याद रखो, मल्टीपल बॉन्ड को, अभी फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं तो मल्टीपल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, 1 2 and 3। क्लियर? बिल्कुल सर क्लियर। अब इसके अंदर आपको 2 चीजें पता चल गई। इसका रूट वर्ड कितना है देखना, प्रॉप, 3 मतलब प्रॉप रूट वर्ड है, PROP, प्रॉप। अब इसके अंदर सर सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है। जब भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो सफिक्स 1 क्या होगा? इन। तो इसका नाम क्या हो गया? प्रॉप इन। क्लियर है? कोई भी डाउट? इस तरीके से। अब सफिक्स 2 क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप को सफिक्स 2 किया जाता है। आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये फंक्शनल ग्रुप है। जैसे OH, इसको बोलते हैं एल्कोहल। क्या बोलते हैं बच्चों? एल्कोहल। इनकी भी प्रायोरिटी होती है अलग अलग, वो बाद में बताऊंगा। ROR, इसको बोलते हैं ईथर, ठीक है। RCHO, एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको? एल्डिहाइड, RCHO। ये बोलते हैं क्या? कीटोन। क्या बोलते हैं इसको? कीटोन। ये RCOH, इसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये क्या बोलते हैं? ईस्टर। RCOR को क्या बोलते हैं? RCOOR डैश, इसको बोलते हैं ईस्टर। क्या बोलते हैं बच्चों? ईस्टर। ठीक है, इन सबके सफिक्स अलग अलग होते हैं, वो मैं आपको टाइम आने में बताऊंगा अगली क्लास में। अभी तक अपन क्या करेंगे? सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे सफिक्स 1 तक। आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस करना। ये जैसे आपको एक चेन दे रखी है कार्बन की, एक कंपाउंड दे रखा है, इसका नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले नेमिंग करने से पहले आप लोग अपने डे टू डे लाइफ में एक वर्ड यूज कर लो, कैनन और पर्स। कभी गलत नहीं करोगे। कैनन मतलब सबसे पहले चेन बनानी है तो चेन बनाएंगे, ये चेन बन गई। चेन बनाने का रूल आपको बता चुका हूं मैं हमेशा। इसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो चिंता नहीं है। लॉन्गेस्ट और कंटिन्यूस कार्बन की चेन बना दी। नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग कैसे भी कर लो, इस एंड से कर लो या इस एंड से कर लो, बात एक ही है। 4 तो चेन बन गई, ठीक है। नंबरिंग हो गई, ठीक है। अब नेमिंग, नेमिंग में हमेशा प्रीफिक्स, प्रीफिक्स 1 फिर प्रीफिक्स 2। देखो इधर आओ, सबसे पहले मैंने बताया था हमेशा क्या करना है? प्रीफिक्स 2 नाम करना है, फिर प्रीफिक्स 1। इसके अंदर कोई भी साइक्लो वाइक्लो वर्ड यूज नहीं हो रहा है, कोई भी साइक्लिक ग्रुप नहीं है, कोई भी क्लोज चेन नहीं बन रही है तो साइक्लो नहीं आएगा। प्रीफिक्स 1 हटा दो। प्रीफिक्स 2 मतलब सब्स्टिट्यूएंट। कहीं सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है आपको इसमें? अरे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अलावा कहीं साइड ग्रुप दिख रहे हैं? नहीं, तो प्रीफिक्स आएगा ही नहीं, क्योंकि प्रीफिक्स 1 भी नहीं है, प्रीफिक्स 2 भी नहीं है। प्रीफिक्स 2 मतलब सब्स्टिट्यूएंट या एल्काइल ग्रुप, कुछ भी नहीं है। प्रीफिक्स 1 मतलब साइक्लो नहीं है। रूट, 4 के लिए रूट वर्ड क्या होता है? ब्यूट, BUT रखो, BUT। ब्यूट होता है रूट वर्ड। अब इसमें क्या सिंगल बॉन्ड है, सारे एल्केन है, तो एल्केन के लिए सफिक्स 1 क्या यूज करेंगे? ANE, ब्यूटेन। क्लियर? बिल्कुल। आओ सेकंड वाला करें। सेकंड वाले में लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन कुछ इस तरीके से बनाते हैं, कई बच्चे ऐसे बना सकते हैं।
कई बच्चे सीधी बना सकते हैं, दोनों सही है। अब देखो अगर कई बच्चे ऐसे नेमिंग करेंगे 1 2 3 4, एक बच्चा ऐसे नेम कर रहा है, एक कह रहा है नहीं मैं तो ऐसे नेम करूंगा 1 2 3 और 4। अब कौन ज्यादा सही है? देखो इसके अंदर साइड ग्रुप जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको 3 कितना मिल रहा है? नंबर 3 मिल रहा है, और इस वाले में सब्स्टिट्यूएंट को कितना मिल रहा है? नंबर 2 मिल रहा है। दोनों में नंबर ऑफ कार्बन का अंतर नहीं है। अगर नंबर ऑफ कार्बन का अंतर नहीं है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि सब्स्टिट्यूएंट को भी लीस्ट नंबर मिले। क्या मिले? लीस्ट नंबर मिले। तो सेकंड वाला लीस्ट नंबर, तो रेड वाला इज करेक्ट एंड ब्लू वाला इज रॉन्ग। तो रेड वाला करेक्ट है, रेड वाले के अकॉर्डिंग नेमिंग करें। बिल्कुल। अब सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो प्रीफिक्स 2 आएगा। प्रीफिक्स 2 मतलब ये आर ग्रुप है, आर मतलब सिर्फ CH3। अगर आर ग्रुप है, CH3 प्रेजेंट है मतलब एक है, तो इसे बोलते हैं मिथाइल। CH3 को बोलते हैं मिथाइल, CH3 CH2 बोलते हैं इथाइल। 3 कार्बन वाले को प्रोपाइल, 4 कार्बन वाले को ब्यूटाइल। अब एक कार्बन है तो क्या? मिथाइल। तो कितने पे प्रेजेंट है वो भी मेंशन करना पड़ता है, तो 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल। ठीक है, ये हो गया प्रीफिक्स, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। साइक्लो वाइक्लो यूज नहीं करेंगे। रूट वर्ड, नंबर ऑफ कार्बन में कितने, नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है मेन चेन में? 1 2 3 4, 4 मतलब ब्यूट, BUT, रूट वर्ड हो गया। ओके सर। सफिक्स किसका यूज होगा? यहां कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं। एल्केन प्रेजेंट है तो ANE। तो क्या नेमिंग हुई? 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया इसका। डन। डन सर। आओ इधर। अब कई बार इस तरीके से भी दिया होता है कंपाउंड, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर क्या है, ये जो जितने भी एंड पॉइंट्स हैं, ये एंड पॉइंट्स पे क्या लिख दो? कार्बन लिख दो। तो इसको अगर मैं रीड्रॉ करूं तो ऐसे लिख सकता हूं। देखो इसको अगर मैं रीड्रॉ करूंगा तो ऐसे लिख सकता हूं, कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन और फिर कार्बन। ये और ये एक ही बात है, आपको बस गुमराह कर रहा है। मतलब ये जो एंड पॉइंट है यहां पर क्या लगाना है अपन को? सिर्फ कार्बन लगाना है। हाइड्रोजन बैलेंस कर लो, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। अब यहां क्या है? एक है तो 3 हाइड्रोजन लगा लो, लगाना चाहो तो लगा लो। वैसे हाइड्रोजन को लगाना जरूरी नहीं है। यहां डबल बॉन्ड वगैरह तो कहीं आ नहीं रहा सर। आओ नेमिंग करें। अब नेमिंग कैसे कर सकते हैं? लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो। अब देखो 1 2 3 4 5 ऐसे ले लो, या 1 2 3 4 5 स्ट्रेट चेन कैसे भी ले लो। दोनों केस में नंबर ऑफ कार्बन सेम आ रहे हैं, ये लो, ले लिया सर। अब नंबरिंग या तो 1 2 3 4 5 ऐसे कर लो, या ऊपर जैसे कर लो, दोनों बात सेम ही आएगी। दोनों पे दोनों साइड ग्रुप को 2 और 4 नंबर ही मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आओ स्टार्ट करें। तो सर पहला आपने चेन बना ली, नंबरिंग कर ली। अब नेमिंग में प्रीफिक्स 2, प्रीफिक्स 2 मतलब सब्स्टिट्यूएंट। कितने सब्स्टिट्यूएंट है? 2। एक ये है और एक ये है। अभी तक तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट था, अब 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए। दोनों कौन कौन से हैं? सिंगल कार्बन वाले को मिथाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथाइल। एक ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। तो 2 मिथाइल को लिखने का तरीका, सबसे पहले क्या करना है? इनकी पोजीशन मेंशन करो। पोजीशन कैसे मेंशन करनी है? एक 2 पर है, एक 4 पर है। तो कैसे लिखोगे? देखना, इधर लिख रहा हूं 2। हमेशा नंबर के बीच में कॉमा आता है, 2 4, और नंबर और वर्ड के बीच में डैश। तो 2 4। अब कितने हैं? 2 है, तो 2 मेंशन करना है। 2 है, डाई मिथाइल। ठीक है, 2 मिथाइल है ना, तो 2 4 डाई मिथाइल। क्लियर? बिल्कुल। अब ये हो गया प्रीफिक्स। साइक्लो वाइक्लो है नहीं, प्रीफिक्स 1 आएगा नहीं। रूट 1 2 3 4 पार्ट, 5 के लिए रूट वर्ड पेंट, PENT। पेंट सब में सिंगल बॉन्ड है, एन आएगा, पेंटेन। डन। बिल्कुल सर, डन। ये हो गया नेमिंग। आइए अगला और मूव करते हैं। इधर आ जाओ। ये खतरनाक सा दिख रहा है सर, ये तो बिल्कुल नहीं होगा मेरे से। आओ करके दिखाते हैं, ऐसे कैसे नहीं होगा। देखो आओ स्टार्ट करें। नंबर ऑफ कार्बन की चेन बनानी है लॉन्गेस्ट। देखो 1 2 3 4 5 6 7, एक तो ये ऑप्शन है। 1 2 3 4 5 6 7, तो स्ट्रेट बनाओ हमेशा। ये लो बना ली, कर ली सर, कर लिया मैंने, बना लिया। अब नंबरिंग कैसे करेंगे? या तो इधर से करो 1 2 3 4 5 6 7। बिल्कुल सर, मतलब एक साइड ग्रुप को 3 मिल रहा है, एक को मिल रहा है कितना? 6। ओके डन। और रेड वाला, कई बच्चे ऐसे कहेंगे, नहीं ऐसे नहीं, 1 2 3 4 5 6 7। अब इस केस में देखो एक को 2 मिल रहा है और एक को 5 मिल रहा है। अब बताओ, एक को 3 मिल रहा था, एक को 6 मिल रहा था। इसमें 2 वाला, रेड वाले को हमेशा देखो 2 और इधर 5, तो ये लीस्ट है, तो रेड वाला इज करेक्ट। अब सर देखो, यहां देखो, एक 2 पे एक साइड ग्रुप है, एक कार्बन वाला, और 5 पर एक साइड ग्रुप है कितना? 2 कार्बन वाला। 2 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं सर? इथाइल। क्या बोलते हैं? इथाइल। एक कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। जब भी 2 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट आए तो हमेशा उनकी नेमिंग करते वक्त अल्फाबेट ऑर्डर में नेमिंग करते हैं। क्या करते हैं? अल्फाबेट ऑर्डर में। तो चेन सिलेक्ट कर ली, नंबरिंग कर ली, नेमिंग में पहले प्रीफिक्स साइड ग्रुप का। देखो 2 पे मिथाइल है और 5 पर इथाइल है, तो पहले किसका नाम करेंगे बताओ भाई? पहले किसका करेंगे? अल्फाबेट ऑर्डर। तो 5 इथाइल,
देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, तो ई पहले आता है तो ई लिख दिया। 5 पे इथाइल, 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल कर लिया, बिल्कुल कर लिया। 5 इथाइल 2 मिथाइल, 7 को क्या बोलते हैं, हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है सब जगह एन, हेप्टेन। क्लियर है? कोई भी डाउट है तो बताइएगा, इसको नोट कर लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कोई भी डाउट है तो बताइएगा, ठीक है? इसको नोट करिए। ठीक है, चलो कोई फोन आ गया था, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो, इधर आगे देखो, चलो स्टार्ट करें आगे। अब इधर इधर इसकी नेमिंग करो। देखो अब इधर देखो, इस तरीके से तो डायरेक्ट इधर ही कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, एक तरीका ये। एक देखो 1, अगर दूसरा तरीका देखो, इधर से देखो, 1 2 3 4 5 6 7। अब बताओ दोनों केस के अंदर भाई एक को कितना, रेड वाले में एक साइड ग्रुप को 2 मिल रहा है, एक को 4 मिल रहा है, ठीक है? ब्लू वाले में भी 2 मिल रहा है और 4 मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम है। इसका मतलब सर, अरे एक रेड वाले में एक साइड ग्रुप जो है ये कार्बन, इसको 2 मिल रहा है और ये 2 कार्बन वाले को 4 मिल रहा है। ब्लू वाले के केस में 1 2 इसको भी 2 मिल रहा है, इसको 4 मिल रहा है, इसको 6 मिल रहा है, मतलब दोनों एंड पे सिमेट्रिकल फिगर है। आओ तो इसका मतलब कोई सा भी एक रख लो। चलो मैंने रेड रख लिया, चलो रेड रख लिया। अब रेड देखो नेमिंग कैसे करेंगे, 2 पे 1 कार्बन वाला है, 4 पे 2 कार्बन वाला है और 6 पे 1 कार्बन वाला है। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन की चेन सिलेक्ट कर ली, 7 वाली, ठीक है सर। नंबरिंग कर ली, डन। नेमिंग में सबसे पहले प्रीफिक्स, प्रीफिक्स 2 मतलब साइड ग्रुप। कितने साइड ग्रुप है? एक तो सर ये है, एक ये है और एक ये है, मतलब यहां लिख लो साइड में, 2 पर मिथाइल है, यहां लिख लो साइड में, स्टार्टिंग में लिख लिया करो, 2 पे सर मिथाइल है एक, तो ऐसे लिख लो, 4 पर इथाइल है। एक बार जब लिख लोगे ना, प्रैक्टिस हो जाएगी तो गलत नहीं करोगे। 6 पे मिथाइल है, ऐसे लिख लो। ओके, अब साइड ग्रुप में हमेशा अल्फाबेटिकली नेमिंग करते हैं, तो 4 इथाइल, 4 इथाइल, ठीक है सर। 4 इथाइल के बाद 2 6 डाइमिथाइल, 2,6 क्योंकि 2 मिथाइल है, डाइमिथाइल। रूट वर्ड कितने हैं? 7 के लिए हेप्ट। कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं सर, तो एन, हेप्टेन। डन, डन हो गया नॉमेनक्लेचर, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। चेक कर लो, कोई भी डाउट है तो बताओ, ठीक है? चेक करो। चलो डन, चलिए आगे एक और देखो। अब इस तरीके से मान लो कुछ है, अभी तक तो सर आप एल्काइल ग्रुप ही ले रहे थे, अब हेलोजन ग्रुप लेते हैं। चलो इस तरीके से, अब इसमें भी रूल तो वही फॉलो होगा, बेसिक सा। लो कार्बन की चेन बना दी, चेन बना के लीस्ट प्रेफरेंस उस कार्बन को देना है जो साइड ग्रुप वो एल्काइल या एराइल ग्रुप से अटैच्ड है। ये देखो ये हेलोजन ग्रुप से अटैच है, तो इस कार्बन को लीस्ट नंबरिंग देना है, 1 2 3, ठीक है? 1 2 एंड 3। दूसरा ऑप्शन क्या था आप लोगों के पास? 1 2 3। इस केस में जो कार्बन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूएंट या साइड ग्रुप से अटैच है उसको लीस्ट नंबर देते हैं, तो ये वाला गलत है, ये वाला सही है। अब हो गया, कार्बन की चेन बन गई, नंबरिंग हो गई। अब नेमिंग, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स 2 मतलब सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट यहां पर क्या है? हेलोजन ग्रुप है, तो 1 पे क्या है? हेलोजन है, तो हेलो, तो मतलब 1 क्लोरो, 1 पे क्लोरो, ठीक है सर। 1 2 3, 3 का रूट वर्ड क्या बताया था? प्रोप, PROP, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है एन, प्रोपेन। हो गया इसका नाम, बिल्कुल। इधर आ जाओ आप। ये सर टफ सा लग रहा है, कोई टफ नहीं है। देखो कई बच्चे कार्बन चेन ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, बट उसमें कहीं भी ये वाला कार्बन आना जरूरी है ना? क्यों? क्योंकि चेन के अंदर वो कार्बन आना जरूरी है जो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, या फंक्शनल ग्रुप या साइड ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट से अटैच है, उस कार्बन को आना जरूरी है। तो ये गलत हो गया, बिल्कुल गलत है, इसका मतलब ये नहीं करेंगे। दूसरा ऑप्शन सर ये ले लो,
क्या ये ले सकते हैं? हाँ सर, ये ले लो, ये भी ले सकते हैं, ये ले लो, कंटिन्यूस ले लिया। अब नंबरिंग, इसको 1, इसको 2, इसको 3, बिल्कुल। आओ, नेमिंग हो गई, वो चेन बन गई, नंबरिंग हो गई, नेमिंग। प्रीफिक्स किसका यूज करेंगे हमेशा? सब्स्टिट्यूएंट। यहां दोनों सब्स्टिट्यूएंट मैंने लिए हैं एग्जांपल के तौर पे। एक तो मैंने आपको हेलोजन ग्रुप भी लिया है और एल्काइल ग्रुप भी लिया है, मतलब 2 नंबर पे 2 मिथाइल के ग्रुप है। क्या? 2 नंबर पे डाइमिथाइल है, यहां लिख लो, ठीक है। और 1 नंबर पे ब्रोमीन का ग्रुप है, 1 ब्रोमो। अब हमेशा अल्फाबेटिकली नंबरिंग करेंगे, बी पहले आता है एम से। हमेशा ये डी वाला नहीं देखते, हमेशा एम वाला देखते हैं। बी और एम में बी पहले आएगा तो लिख दो, लिखा। आओ इसका लिखते हैं 1 ब्रोमो, लिख दिया 1 ब्रोमो डैश। 2 पे 2 ग्रुप है ना, तो देखो कैसे लिखेंगे, 2,2 डाइमिथाइल, क्योंकि 2 पे 2 ग्रुप है, डाइमिथाइल। 3 के लिए वही प्रॉप और एम। क्लियर है? बिल्कुल। तो ये बेसिक था, बिल्कुल बेसिक आज अपन ने किया। हो सकता है आपको एकदम से टफ कराता तो दिक्कत आती। मुझे लगता है आज के लेक्चर में अपन ने बिल्कुल बेसिक सा IUPAC नॉमेनक्लेचर कवर किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपके लाइक्स और सब्सक्राइब मिलते रहेंगे तो बिल्कुल एंथुसियाज्म मेरा भी बना रहेगा, आप लोगों का भी बना रहेगा कि अपन इस पे और अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा बच्चों, सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो आपको लगता है कि ऑथेंटिक कंटेंट देते हैं आपके अभिषेक सर, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ऐसे और वीडियो लेकर आऊँगा मैं आगे भी, और आप पढ़िए। इसको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, ठीक है। थैंक यू।